प्रेज़ द लॉर्ड गाइस। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ फ़ियर के विषय में। ये डर डर के विषय में। फ़ियर का मतलब क्या होता है? FEAR। फ़ियर मतलब होता है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। जो हम झूठी बात को प्रूफ हो जाती है कि झूठी बात को हम साबित कर देते हैं कि ये सच्ची है, उसको ऐसा अपीयर करते हैं कि वो सच्ची है, उसे क्या कहते हैं? फ़ियर। ठीक है। आज मैं तो आपको बताऊंगी कैसे आप अपने फ़ियर से जीत सकते हो। दैट वचन संहिता में लिखा है, दावत बोलता है कि तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और पूरे चाल चलन को भेद जानता है। आप कहते हो कि आपको कैसे पता कि हमें डर लग रहा है ना? आप कैसे कह सकते हो कि हमें डर लग रहा है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सचमुच परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। मैं तेरा उठना बैठना जानता हूँ। मैं तेरी लेटने चलने की भी छानबीन कर रखी है। मैंने तेरे चाल चलन का भेद कर रखा है। वो यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता है आपके विषय में। ठीक है। आज आपको लोगों को डर किस बात का लग सकता है? किसी को डर होगा कि ये मुझे बीमारी ना लग जाए। किसी को मैं आज आपसे एक बात करती हूँ। मुझे मॉर्निंग टाइम कॉल आया, मुझे किसी ने फ़ोन किया, उसने कहा हमारे लिए प्रेयर करो। मैंने कहा किसके विषय लिए? कहते मेरी बच्ची, वो बोल रहे थे कि मेरी बच्ची को खांसी हो रही है, तो मुझे डर लग रहा है। जब मैं छोटी थी तो मुझे भी खांसी थी, मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम थी, मुझे ये डर लग रहा है कि इसे ना हो जाए। तो क्या आया, उस लेडी को डर लगा कि मेरी बच्ची को ऐसा ना हो। मुझे फिर एक कॉल आया, उसने मुझे फ़ोन कर कर कहा कि सिस्टर मेरा मेरे जैसा मुंह है वो सूखता रहता है, तो मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं किस विषय के लिए प्रार्थना करूं? कि मुझे शुगर ना हो जाए। ये क्या है? लोगों को डर है, जबकि उनको अभी शुगर भी नहीं है, उनके बच्चे को अस्थमा भी नहीं है, पर उनको डर है। दैट इस डर को हम कैसे निकाल सकते हैं? आज मैं इसी के विषय में बात करूंगी। किसको डर है कि मेरे मेरे पापा को ही मेरा ये गुप्त राज पता ना चल जाए। किसी को डर है मेरी वाइफ को ये पता ना चल जाए। किसी को डर है कि मेरा बिजनेस डाउन ना हो जाए। किसी को डर है कि मैं गरीब ना हो जाऊं, जबकि वो अभी है भी नहीं है, पर फिर भी उनको डर है। तो इस डर को हम कास्ट आउट कैसे कर सकते हैं, मैं उसके विषय में बताना चाहती हूँ। ठीक है। आपको सबसे पहले तो क्या है कि अगर आपके मन में डर आ जाता है ना, दैट जीसस क्राइस्ट उस समय जब 38 वर्ष के रोगी को चंगा कर रहे थे, उससे कह रहा जा तेरे पाप क्षमा हुए। लेकिन जो वहाँ पर फरीसी और शास्त्री थे, वो मन में सोच रहे, बुरा विचार कर रहे थे। तो परमेश्वर ने उससे कहा कि आप क्यों इंटरटेनमेंट कर रहे हो? आप बुरे विचार को क्यों इंटरटेनमेंट कर रहे हो? परमेश्वर ने कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? मतलब कि ये देखो, डर आ सकता है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, सभी को कोई ना कोई डर आ सकता है। डर आया, उसके बाद उस डर को लेकर सोचते रहना, उसे बढ़ावा देना, हमें ये नहीं करना है। ठीक है। को बोल रही थी, तो हमें ये नहीं करना, उससे सोचना नहीं है, उसके विषय में ज़्यादा नहीं सोचना। क्योंकि सम टाइम क्या होता है, जब हम किसी उस चीज़ को इंटरटेनमेंट करना शुरू करते हैं, उसी विचार को बार बार सोचना लगती है, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो उस हमारा चैलेंज इतना बड़ा नहीं होता, हमारी खांसी इतनी बड़ी नहीं है जितनी वो उससे डर सता रहा है कि मेरे बच्चे को अस्थमा ना हो जाए। इतना उसका मुंह सूखना बड़ा नहीं है जितना उसको ये चीज़ सता रही है कि मुझे शुगर ना हो जाए। इतना आपकी सिचुएशन ठीक है, आप खा पी रहे हो, लेकिन फिर भी डर लग रहा है कि हमारी फाइनेंशियल डाउन ना हो जाए। ये जो फियर है, इससे आपको लड़ना। तो नाउ इज़ द गुड न्यूज़ इज़ दैट कि हमारे पास परमेश्वर का आत्मा है, क्योंकि जो परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं उनके पास होली स्पिरिट होती है। और होली स्पिरिट परमेश्वर यहोवा जीसस क्राइस्ट के मुंह के वचन लेकर हमें देती है और हमें याद कराती है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर ने समय समय पर हमें ऐसे वचन दिए कि जिन वचनों के द्वारा हम फियर को अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे वचन संहिता 31:4 में लिखा है, जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। दैट हमारा दृढ़ गढ़ कौन है? जीसस क्राइस्ट है। इसलिए वो हमें हर एक शैतानी जाल से, हर बीमारी के जाल से, हर टेंशन के जाल से बचा लेगा, क्योंकि वही हमारा दृढ़ गढ़ है। और फिर दाऊद एक बात बोलता है कि मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। डर कहाँ पे आता है? हमारी
आत्मा के भीतर। और परमेश्वर का कलाम कहता है क्योंकि तू ही सत्यवादी ईश्वर है और तूने हमें अपने लहू देकर मोल खरीद लिया है। अगर हमें जीसस क्राइस्ट ने लहू लेकर मोल खरीद लिया है, फिर बीमारी का डर, फिनांस का डर, कोई भी डर हमें डाउन नहीं कर सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपासना करते हैं। और यू नो दैट तभी परमेश्वर का एक जन कहता है, दाऊद फिर बात कहता है 28 के 7 में लिखा, यहोवा मेरा बल और मेरे मन को सहायता मिली है, इसीलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूँगा। उसे सहायता कहाँ पर मिली? मन पर। उसके मन पे यहोवा की सहायता मिली तो वो प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया और डर चला गया। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में डर चला जाएगा जब आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सन्मुख जाते हो। यू नो दैट बाइबल का जॉन में लिखा है कि ट्रू लव, जो सच्चा प्यार है, वो कास्ट आउट कर देता है डेवल को, वो कास्ट आउट कर देता है हर बीमारी को, वो कास्ट आउट कर सकता है हर गरीबी को, वो कास्ट आउट कर सकता है आपकी हर समस्या को इन जीसस नेम। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ इन जीसस नेम। हे यहोवा पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ इन सब के लिए खुदावन। आई बिगिन टू रेसिस्ट फियर इन जीसस नेम। मैं इनकी ज़िंदगी में हर वो डर के आत्मा को रेसिस्ट करती हूँ बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं जानती हूँ पिता परमेश्वर इनके सब सर्कमस्टेंसेस इन्हें तेरे और लेकर जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब मैं इन एक एक जन के ऊपर खुदावन तेरे ब्लड की घोषणा करती हूँ और हर डर इनकी ज़िंदगी से निकालती हूँ बाय फायर बाय अथॉरिटी इन जीसस नेम, आमीन। प्रेज द लॉर्ड गाइस, आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ फियर के विषय में। ये फियर, ये